एक और न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पढ़ते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टॉक, सीधी बातचीत यानी बिना किसी आदमी के दरमियान में, विद ईरान, ईरान के साथ किस मसले पर बातचीत? ऑन शिप पैसेज, जहाज़ के रास्ते के बारे में। अब क्या हुआ दोस्तों, इसका नतीजा क्या निकला? यील्डेड रिजल्ट। क्या है कि वो रिजल्ट दिया उसने। यील्डेड का मतलब होता है दोस्तों फ़ायदा हुआ। यील्डेड का मतलब क्या हो गया? यानी रिजल्ट का फ़ायदा हुआ। डायरेक्ट टॉक मतलब होता है दोस्तों सीधे बातचीत। इसके अंदर दो क्लाउज है दोस्तों। तो इसके अंदर देखिए, मेन क्लाउज जो है वो है आपका डायरेक्ट। यहाँ से मेन क्लाउज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, क्लोज, और ये जा रहा है दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, ये विथ को डायरेक्ट टॉक्स और विथ ईरान यील्डेड रिजल्ट। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा दोस्तों और यहाँ तक जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये डायरेक्ट टॉक यील्डेड रिजल्ट, ठीक है, विथ ईरान, डायरेक्ट टॉक विथ ईरान यील्डेड रिजल्ट। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद डायरेक्ट टॉक सब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो इसके अंदर यील्डेड है दोस्तों, ये जो है सिंपल पास्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो रिजल्ट है। अच्छा, जो फ्रेज है इसके अंदर जो विथ ईरान है, ये जो फ्रेज है दोस्तों विथ ईरान, ये क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज है दोस्तों। ठीक है, विथ ईरान क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और अगर आप ऑन द शिप पैसेज की बात करें, इस ऑन द शिप पैसेज की बात करें दोस्तों, इसकी बात करें तो ये आपका हो गया फ्रेज, हो गया टॉपिक के बारे में, भाई किस बारे में बातचीत हुई। ठीक है दोस्तों। तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। नए तो देखिए, ये सारा न्यूज़ चूँकि क्लियर नहीं है तो ये सारे न्यूज़ को मैंने डाल दिया दोस्तों इधर, है ना, तो आपके आंख में भी आसानी रहेगी, आप अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन मैंने डाल दिया यहाँ पे, इसका पूरा ट्रांसलेशन है। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट कर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जो इसके अंदर फ्रेजेस जो इसके अंदर आए हैं, इडियम्स या ना फ्रेजेस, ये पूरे के पूरे इडियम्स लाइक फ्रेज। वन इडियम है केस बाय केस, यानी हर मामले को अलग देखना, है ना। वी डिसाइडेड केस बाय केस, हर मामले को अलग अलग देखते हैं। ठीक है। उसके बाद इंगेज्ड इन फ्रेजल वर्ब है, मतलब लगे हुए होना। शी इज़ इंगेज इन स्टडी, वो पढ़ाई में लगी हुई है। लुकेटेड मतलब फ्रेजल वर्ब है, इस पर ध्यान देना। इस वीडियो को क्या करिए दोस्तों, पोस्ट करके फिर उसके बाद पूरे फ्रेजेस को देखिए। उसके बाद इधर देखिए, हम देखिए वोकेबलरी, इसके अंदर पूरे इस वोकेबलरी को मैं डाल भी दूंगा दोस्तों। कहाँ पे डाल दूंगा? आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीनेशनल है, नेवल है, कोलिशंस है, एंगेजमेंट है, यील्डेड है, मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, प्रपोजल है, डिप्लॉयमेंट है, वारशिप है, स्कॉट है। स्कॉट मतलब सुरक्षा के साथ लेके जाना, है ना। वेसल्स मतलब जहाज़, वेसल्स का मतलब यहाँ पे दोस्तों जहाज़ हो गया। रूट रास्ता हो गया। फ्लैगशिप यानी देश के झंडे वाला जहाज। क्लियरेंस आपको पता है, काउंटर पार्ट्स EU, है ना, यूरोपियन यूनियन। ब्लैंकेट अरेंजमेंट, सबके लिए एक जैसा नियम, है ना। इंडिविजुअल, हैपनिंग, इंगेज। चलिए हम वापस चलते हैं दोस्तों न्यूज़ पर। तो ये सब हमने पढ़ लिया। कह रहे कि नो ब्लैंकेट डील, किसी तरह का क्या नहीं हुआ दोस्तों, कोई एक जैसा नियम है। ब्लैंकेट डील का मतलब होता है दोस्तों एक जैसा नियम होना, यानी सबके लिए एक जैसा नियम होना। ब्लैंकेट डील का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा, बट लेकिन कि सबके लिए एक जैसा नियम नहीं है। क्लियरेंस इज़ केस बाय केस। क्लियरेंस जो होगा दोस्तों वो हर मामले को अलग से देखना, केस बाय केस अलग अलग करके क्लियरेंस होगा। यानी हर एक के लिए क्लियरेंस नहीं होगा, बल्कि सब जहाज़ को एक देखना पड़ेगा, सब जहाज़ के अंदर चेक करना पड़ेगा। अगर उनको ठीक लगेगा तो सारे जहाज़ को पैसेज कर देंगे, नहीं तो एक जहाज़ को रोक देंगे। तो इसके अंदर भी दोस्तों यानी कोई एक जैसा नियम नहीं है, हर जहाज़ को अलग अलग अनुमति दी जाती है, ये इसका मतलब हो गया। ब्लैंकेट डील का मतलब सबके लिए एक जैसा नियम होना, केस बाय केस हर मामले को अलग से देखना। आज इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो है आपका डील, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि आप इसको पढ़ लें। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो है डील, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब जो है जो कि समझा गया है, इसके अंदर जो कि अंडरस्टूड है, हिडन है ना, और जो कि छुपा हुआ है। उसमें कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जो है नो ब्लैंकेट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और आप टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट है, इज़ जो कि हिडन है वो ओके सिंपल प्रेजेंट है। दूसरा जो क्लाउज है वो क्लियरेंस है। क्लियरेंस इज़ केस बाय केस। सो इसमें क्लियरेंस जो है सब्जेक्ट है, वर्ब जो है इज़ है जो कि प्रेजेंट टेंस है, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो केस बाय केस है। चलिए हम एक एक को पढ़ते हैं दोस्तों सेम को, क्योंकि आप ये क्लियर है आपके लिए। न्यू दिल्ली एमिट्स कॉल, मांगों के दरमियान में, यानी मांगों के दरमियान में
कौन मांग कर रहा था? बाय द यूएस के ज़रिए फॉर अ मल्टीनेशनल, कई कंट्रियों के नावालेने जहाज़, कोलेशन ग्रुप हो, समूह हो, क्यों? टू सिक्योर, बचाने के लिए, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सिक्योर का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने के लिए। ओके, अब इंडिया ने क्या है पीर के दिन बैक्ट समर्थन किया, इट्स उसका अपना सीधे इंगेजमेंट बातचीत का ईरान के साथ। उन्होंने कहा कि हम ये यूएस के चक्कर में नहीं आएंगे बल्कि सीधे ईरान के साथ बात करेंगे। फॉर किस चीज़ के लिए? सेफ पैसेज के लिए, कि वो महफूज रास्ता हो ऑफ शिप्स, जहाज़ों के गुजरने के लिए सब चीज़ सेफ हो। तो डायरेक्ट इंडिया ने जो है यहाँ पे एक चीज़ ये क्या कि डायरेक्ट वो इंगेजमेंट उन्हें बातचीत दिखाई। अगर इसके अंदर देखिए मेन क्लॉज जो है वो है यहाँ पे इंडिया बैक्ड इट्स, ये जो है ये मेन क्लॉज है दोस्तों। इंडिया बैक्ड इट्स ऑन डायरेक्ट इंगेजमेंट, ये इसका मेन क्लॉज है। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो इंडिया हो गया आपका दोस्तों, और वर्ब जो है बैक्ड जो कि सिंपल पास्ट है, आपको पता है। और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो है डायरेक्ट इंगेजमेंट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? और टेंस जो है सिंपल पास्ट है। एक्स्ट्रा फ्रेज इसके अंदर क्या है? एमिट्स कॉल बाय द यूएस, ये एक्स्ट्रा फ्रेज है। ओके, और इन्फिनिटिव फ्रेज अगर हम बात करते हैं, सो टू सिक्योर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये पर्पस वाला है। भाई क्यों है? क्यों जो है या ना यूएस ने मांग की है? तो बचाने के लिए। तो सिक्योर जो है एक वर्ब है, इन्फिनिट फ्रेज है, उस सिक्योर का जो है ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो समझ में आ गया दोस्तों? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों विथ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है, साथ में के एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री मिनिस्टर जयशंकर कहते हुए उन्होंने ये बात कही कि दीज टॉक्स, की जो बातचीत है, हैव येल्डेड, फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। किस चीज़ का फ़ायदा हुआ है? सम रिजल्ट, कुछ फ़ायदा हुआ है, पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं हुआ है, कुछ फ़ायदा। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों सम येल्डेड सम रिजल्ट का पूरा का तर्जुमा क्या हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ। इसके अंदर दो क्लोज है दोस्तों। इसमें तो सब्जेक्ट जो है आपके एस जयशंकर साहब हो गए सब्जेक्ट हमारे, और उसके बाद वर्ब जो है दोस्तों सेइंग, मैं एक मरतबा इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। सब्जेक्ट हो गया जयशंकर, सेइंग जो है वर्ब जो है वो कहते हुए जो है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि नॉन इन्फिनाइट वर्ब है यहाँ पर। और इसके अंदर सब ऑर्डिनेट जो क्लोज है दोस्तों, सब ऑर्डिनेट जो क्लोज है दीज टॉक्स, ये पूरा का पूरा दीज टॉक्स हैव यील्डेड, ठीक है, सम रिजल्ट, है ना। ये सब ऑर्डिनेट क्लोज है दोस्तों। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो दीज टॉक्स है, ये सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब्स हैव यील्डेड जो है वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, यील्डेड जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया दोस्तों। और ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, सम रिजल्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और इसके बाद दैट्स ऑल, इस पे सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA यानी विदेश मंत्रालय सैड, उन्होंने कहा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, दैट देयर हैड बीन नो टॉक्स विथ US, के अमेरिका या किसी और देश से जहाज़ों को सुरक्षित जाने के लिए युद्धपोत भेजने के प्रस्ताव पर कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब है क्या? देयर हैड बीन नो टॉक, वहाँ पर कोई बात नहीं, नो टॉक्स कोई बात नहीं हुई US के साथ और एनी अदर कंट्री या किसी और कंट्री के साथ ऑन वाशिंगटन के जो प्रस्ताव के बारे में। वाशिंगटन का प्रस्ताव आपने पढ़ लिया दोस्तों, वो क्या था दोस्तों? फॉर ले जाने के लिए, फॉर बढ़ा यानी लगाने के लिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉरशिप, है ना, जंग वाले जहाज़ को, टू स्कॉट ले जाने के लिए जहाज़ों को, यानी वो शिप जो जहाज़ है, थ्रू द की के किसके ज़रिए? एक की एनर्जी रूट, मेन एनर्जी ऊर्जा के रास्ते से, ठीक है। चलिए इसके अंदर जो है पार्सिंग हम करते हैं दोस्तों इसका, यानी इसका जो हम करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द MEA सेड, है ना, MEA सेड, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। वर्ब जो है सेड सिंपल पास्ट, आपको पता है वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट है। और इसी तरीके से इसमें सब ऑर्डिनेट जो क्लोज है दोस्तों वो ये है, देयर हैड बीन नो टॉक्स, ठीक है, देयर हैड बीन नो टॉक्स, ये जो है सब ऑर्डिनेट क्लोज है। इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो टॉक्स है, एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ओके। तो इसके अंदर टॉक्स जो कि रियल सब्जेक्ट है एक्चुअली में, और वर्ब जो है वो हैड बीन है, आपको पता है पास्ट परफेक्ट है। हैड बीन जो है वो क्या है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट है।
और इसके अंदर इन्फिनेटिव फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है टू स्कॉट, अगर आप इफ़ यू कैन सी टू स्कॉट वेसल्स, है ना, ये पर्पस वाला फ्रेज है, थ्रो द की एनर्जी रूट, ठीक है, ये इन्फिनेटिव है जिसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज है पर्पस के लिए। ओके, लेट्स सी दिस वन दोस्तों। ईरान हैज़ सो फार अलाउड, ईरान ने अब तक, सो फार का मतलब अब तक अनुमति दी है ना, अलाउड है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, टू इंडिया, दो इंडिया के जहाज़ वाले, इंडिया के झंडे, इंडियन झंडों के साथ का जो जहाज़ है, किस चीज़ पर, टू क्रॉस, गुजरने के लिए द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के लिए सिर्फ दो जहाज़ों को दिया है। इसमें जो है आपको ईरान हैज़ अलाउड, इसके अंदर सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वो ईरान हो जाएगा। इफ़ यू कैन सी, ये ईरान सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और इसके अंदर हैज़ अलाउड जो है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, हैज़ अलाउड ये क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है वो है गया आपका टू इंडियन फ्लैगशिप्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और इसके अंदर जो दूसरा क्लोज है वो है 22 वेसल अवेट, जी का ये नेक्स्ट ही है, बट लेकिन है 22 और इंडियन, वैसे इंडिया के जो जहाज़ है स्टिल अब तक अवेट, इंतज़ार कर रहे हैं क्लियरेंस का, यानी का अनुमति का। भाई क्लियरेंस का मतलब क्या होगा दोस्तों, अनुमति का, यानी जब गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो दूसरा क्लोज है वो उसी पहले का सब्जेक्ट 22 वेसल्स जो है दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया 22 वेसल, ये ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये पूरा नहीं होगा दोस्तों, मोर इंडियन नहीं है। तो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। और अवेट जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, ये अवेट सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरेंस है, ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, है ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हुआ दोस्तों, क्लियरेंस हुआ है। और टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, लेट्स रीड दिस वन। जयशंकर इन ब्रसल्स, के जयशंकर हैं कहाँ पे, ब्रसल्स में, ब्रसल्स में। फॉर किस चीज़ के लिए, फॉर अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए, विद काउंटर पर, समकक्ष के साथ, यानी जो उनके सेम पद में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ। वो कहाँ के दोस्तों, आपको मैंने कल की न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी, वो फ्रॉम द EU कंट्री, जो यूरोपियन के जो देश के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ है। उन्होंने बतला दिया है, टोल फाइनेंशियल टाइम्स को, दैट देयर वहाँ था नो ब्लैंकेट, किसी तरह की ब्लैंकेट अरेंजमेंट नहीं है कि सबके लिए अरेंजमेंट हो। ब्लैंकेट अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि सभी के लिए एक जैसा नियम नहीं है वहाँ पे, कहाँ पे। और हर जहाज़ का चलन जो है क्या है, चलना अलग अलग होता है। तो मेन क्लॉज इसके अंदर जयशंकर है, जयशंकर ये मेन क्लॉज है दोस्तों। ओके, इसको मैं पढ़ देता हूँ, ये जयशंकर मेन क्लॉज है, जयशंकर टोल्ड फाइनेंस, ठीक है। अगर यहाँ से अगर आप पढ़ाते, ये है जयशंकर से ले लिए आप इसको, ये हो गया जयशंकर। उसके बाद ये है फाइनेंशियल टाइम्स, ये फाइनेंशियल टाइम्स दोस्तों, ये मेन क्लोज हो गया। इसके अंदर जयशंकर जो है वो सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस है, टोल्ड है, फाइनेंशियल टाइम्स जो ऑब्जेक्टिव है। और सब ऑर्डिनरी जो क्लोज जो है वो क्या है, देर वाज नो ब्लैंकेट अरेंजमेंट, ये सब ऑर्डिनेट क्लोज है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर भी जो है सब्जेक्ट जो है वो अरेंजमेंट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट अरेंजमेंट हुआ। और अगर आप बात करें वाज जो कि सिंपल पास्ट है ना, वाज जो है सिंपल पास्ट है। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है नहीं। सबऑर्डिनेट क्लोज जो दूसरा है दोस्तों, एवरी शिप मूवमेंट, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि विथ ईरान डील नहीं है ईरान के साथ, है ना, ऑन सेफ पैसेज, किसी सेफ पैसेज पर, महफूज रास्ते पर। एंड एवरी कह रहे कि हर जो जहाज़ होगी उनका जो चलना होगा इज़ एन इंडिविजुअल, वो अलग अलग तरीके का होना होगा, यानी सबके लिए अलग अलग रूल है, एक तरीके का चीज़ नहीं है। तो जो दूसरा क्लॉज है उसमें अंदर एवरी शिप मूवमेंट, ये जो है दोस्तों एवरी शिप मूवमेंट, है ना, ये यहाँ से लेकर के क्लोज है, यहाँ तक क्लोज है दोस्तों। एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ ज़रा, है ना, ये यहाँ से लेकर के एवरी शिप से लेकर के दोस्तों जो इसका क्लोज है वो हैपनिंग तक है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो शिप मूवमेंट है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब वर्ब जो है इज़ है जो कि प्रेजेंट टेंस से है। और कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंडिविजुअल हैपनिंग है, कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, आई एम नाउ इंगेज्ड इन टॉकिंग, कह रहे कि अब मैं संपर्क में हूँ बातचीत के, टू देम उनसे, यानी उनसे अब मैं मिल रहा हूँ या उनके साथ मैं संपर्क हूँ, किसके कैसे, बात करके, टू देम उनसे बात करके। एंड इट हैज़, और उसने, इट हैज़ येल्डेड, उसने दिया है, सम रिजल्ट, कुछ फ़ायदा, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है। यानी मैं अभी क्या है उनसे बात कर रहा हूँ
और इससे कुछ नतीजे मुझे मिले हैं। इसके अंदर क्लोज 1 है आई एम इंगेज इन टॉकिंग दोस्तों, ये क्लोज 1 है आई एम इंगेज इन टॉकिंग, है ना, ये 1 क्लोज है आई एम इंगेज टॉकिंग, ठीक है, ये पूरा 1 क्लोज है। इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, एम जो है वर्ब जो है एम इंगेज, है ना, आई एम ना इंगेज, ये वर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट स्टेट में है, आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, जो दूसरा क्लाउज है वो इट हैज़, यहाँ से दूसरा क्लाउज हेल्डेड यम सम रिजल्ट, ये दूसरा क्लाउज है। इसके अंदर भी सब्जेक्ट जो है वो इट है और हैज़ येल्डेड प्रेजेंट परफेक्ट है, और येल्डेड जो है दोस्तों वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो सम रिजल्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इट इज़, इफ़ इट इज़ कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ येल्डिंग रिजल्ट, अगर इससे मुझे नतीजे मिल रहे हैं, अगर वो ऐसा है कि इससे येल्डिंग रिजल्ट जो नतीजा दे रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है फॉर मी, मेरे लिए, आई वुड, मैं नेचुरली बोलते हैं प्राकृतिक तरीके से या किसी भी जैसा होना चाहिए, कंटिन्यू बातचीत जारी रखूँ, टू लुक एट इट, उस पर ध्यान रखने के लिए, लुक एट का मतलब क्या है कि तो मैं इससे आगे भी जारी रखूँगा, मैं इस चीज़ पर ध्यान रखूँगा, सेड द मिनिस्टर ने कहा है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों कंडीशनल क्लोज है इसके अंदर, इफ़ इट इज़ येल्डिंग, यहाँ पे देखिए इफ़ इट इज़ येल्डिंग सम रिजल्ट, है ना, यहाँ तक अगर ये कंडीशनल है तो इसमें जो है इट जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, और इज़ येल्डिंग ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, इज़ येल्डिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है दोस्तों, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है सम रिजल्ट्स है, ठीक है। और जो मेन क्लोज है, एक तो ये कंडीशन क्लोज हो गया, मेन क्लोज क्या है, आई वुड कंटिन्यू टू लुक एट इट, आई वुड ये कंटिन्यू टू लुक एट इट, ये मेन क्लोज है। इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ये आई सब्जेक्ट है दोस्तों। वुड कंटिन्यू ये आपका वर्ब हो गया कंडीशनल, वुड प्लस बेस वर्ब है ना, वुड प्लस बेस वर्ब नेचुरली कंटिन्यू, ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, टू लुक एट इट। अच्छा, रिपोर्टिंग क्लोज क्या है, वो सेड द मिनिस्टर, ये रिपोर्टिंग क्लोज है दोस्तों, जिसको सब्जेक्ट इसके अंदर मिनिस्टर है, ठीक है, और सेड प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट है दोस्तों, और द स्टेटमेंट ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेड का क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सेड का अगर ऑब्जेक्ट पीछे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मैंने बहुत कोशिश की है, ये ट्रांसलेशन भी दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए, और यहाँ पर जो है ये आपका जो है इसको पूरे को पढ़िए, ये टाइप भी बता दिया, मीनिंग भी है, और इसका एग्जाम्पल एमिट्स कॉल ही स्ट्रेट काम, बातों के वो शांत रहा, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है, और इसी तरीके से वोकेबलरी भी है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।